नमस्कार, मैं वृंदा शर्मा 24 लाइव खबर की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का विषय है पोंगल। गोपाल की उम्र करीब 10 बरस की थी। उन्हीं दिनों उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई। वे सभी कनाडा चले गए। वहाँ गोपाल का मन काफ़ी लग गया था, फिर भी उसे भारत की याद आती थी। उसे मद्रास के निकट के अपने गाँव का स्मरण हो आता, जहाँ उसके दादा दादी रहते थे। वहाँ उसने अनेक रंग बिरंगे मेले त्यौहार देखे थे। इनमें पोंगल उसका सबसे प्रिय त्यौहार था। पोंगल को बस 2 हफ्ते ही रह गए थे। गोपाल को उसकी माँ ने बताया कि पोंगल का त्यौहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। माँ ने उससे यह भी बताया कि तमिलनाडु में धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। गोपाल यह जानने के लिए उत्सुक था कि पोंगल का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। वह बचपन में मनाए गए पोंगल त्यौहार को याद करने लगा। पार्वती गाय उसे अभी भी याद थी। दादी माँ पोंगल के दिन उसे सजाती संवारती थी। इसी दिन गांव के बैलों को भी भव्य रूप से सजाया जाता और गली कूचों में उनका जुलूस निकाला जाता था। 2 दिन बाद ही उसके पिता ने उसे बताया कि वे सब 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं। यह सुनते ही गोपाल खुशी से नाच उठा। गोपाल अपनी माता पिता के साथ पोंगल से 1 दिन पहले अपने गांव पहुंचा। वहां सभी घरों में सफेदी हो रही थी, क्योंकि अगले दिन पोंगल था। पोंगल से पहले सारी रात पुरानी वस्तुओं की होली सी जाते हैं। इसी दौरान ढोल आदि भी बजाए जाते हैं। यह सब उससे दादी माँ ने बताया था। उससे बताया गया था कि ढोल को तमिल में बोगी कट्टू कहा जाता है। बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। गोपाल की दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई। गोपाल ने दादी से पूछा, दादी यह क्या है? दादी ने उससे बताया कि यह कोलम है। यह कोलम नई फसल के चावल से बनाया जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अगले दिन सुबह गोपाल नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने देखा कि द्वार के ठीक बाहर बहुत सुंदर कोलम बना था। पोंगल पर विशेष रूप से सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है। कुछ देर बाद गोपाल को रसोई घर से भिन्न भिन्न सुगंध आने लगी। चूल्हे पर नए बर्तन में सरकई पोंगल पकाया जा रहा था। सरकई पोंगल दूध, गुड़ और चावल से बनाया जाता है। सूर्य की पूजा करने के बाद गोपाल ने बड़े चाव से सरकई पोंगल खाया। दादी माँ ने उससे बताया कि तमिलनाडु के लोग हल्दी को बड़ा पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। इस अवसर पर अन्न भंडार भरे जाते हैं। प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। गोपाल को बचपन के गली कूचों में डोलते हुए बैल की याद आई। दादाजी ने उसे बताया कि वे अगले दिन माटू पोंगल पर दिखाई देंगे। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। पोंगल खेती बाड़ी का त्यौहार है। किसानों से संबंधित होने के कारण इस दिन बैलों को भी सजाया जाता है। अगले दिन गोपाल ने बैलगाड़ियों की दौड़ का भी भरपूर मजा लिया। इस प्रकार गोपाल का भारत आगमन सार्थक हुआ। उसने इस त्यौहार का हृदय से आनंद उठाया। उसने पिता से कहा कि वह ये दिन कभी न भूल पाएगा। पिता ने स्नेहपूर्वक कहा, हाँ बेटे, ये त्यौहार खुशियाँ बांटते हैं और हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं। हमारा भारत त्योहारों का देश है। इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।